माय यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे जो दो लेक्चर जो पहले हुए हैं उसमें हम लोगों ने मैं उस वीडियो में पहले ही आपको बता चुका हूं कि हमारे इस चैनल पर इंटर का मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं और जिसका हमने इंटर का जो है फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट किया है। और जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन है, और रिलेशन और फंक्शन को पढ़ने के लिए हमने 2 लेक्चर में बेसिक टर्म को जानने की कोशिश की है। तो उन बेसिक टर्म को जानने के बाद आज हम लोग पहुंचे हैं रिलेशन पर। तो हम लोग इसमें शुरुआत करते हैं कि रिलेशन क्या है। तो यहाँ से तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि रिलेशन क्या है। तो मैं एक चीज बता दूं सबसे पहले आपको कि हमारी जो अभी इसके बाद जो ड्यूरेशन होगी हमारी क्लास की, वो सभी क्लास की ड्यूरेशन मिनिमम होगी, ठीक है। और बुक्स के लिए आप लोग एनसीईआरटी बुक्स फॉलो कर सकते हैं। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी हमारा बोलने का जो तरीका है वो हमारा हिंदी रहेगा। और हमारे जो बोर्ड है यानी बोर्ड यूपी सीबीएसई, हमारे जो खासकर यूपी सीबीएसई बोर्ड वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो हमारी क्वेरी प्रॉब्लम है यानी कोई भी हमारी वीडियो से संबंधित या फिर पढ़ाने में कोई भी समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, हम उसका आपको सॉल्यूशन भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है इसका ये जो हमारा इंटर का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें से एक क्वेश्चन तो रिलेशन में से और एक क्वेश्चन फंक्शन में से 500% लगेगा, ठीक है। तो इसलिए अब इससे ही ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है बोर्ड की दृष्टि से। तो चलिए हम लोग रिलेशन यानी संबंध को हम लोग स्टार्ट करते हैं। संबंध जिसका मतलब होता है सेट। सेट अभी हम इस चीज को इस चीज को रटने से बजाय हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रटाने से ज्यादा सिखाने पर मैं फोकस करूं। तो हम लोग एक मान लीजिए हम लोग अब इसको देसी भाषा में समझते हैं, इसे एक जर्नली वे में समझते हैं। संबंध, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। आम भाषा में जो संबंध हम लोग बोलते हैं यानी ये 2 आदमी हैं, ये 2 मैन है, तो यदि इनके बीच में अब संबंध है, ये संबंध किस प्रकार का हो सकता है। संबंध मतलब रिलेटिव जो हमारे मामा मामी ताऊ ताई चाचे चाची हैं, जो भी हैं वो हमारे रिलेटिव्स कहलाते हैं। अभी इन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है वो 2 प्रकार का हो सकता है। 2 प्रकार का कैसे हो सकता है। एक इनका संबंध हो सकता है खुद के परिवार से, एक संबंध हो सकता है दूसरे के परिवार से। अब खुद के परिवार से संबंध किस प्रकार का हो सकता है, जैसे कि मम्मी पापा भाई बहन का, कि जो हमारे खुद से रिलेटेड है वो हमारे खुद के परिवार से संबंध हो जाएगा। और जो हमारे दूसरे से रिलेटेड है जैसे बुआ उनके बच्चे या कोई भी अदर वे जो भी हमें रास्ते में मिलता है या कहीं भी अन्य बाहर मिलता है, वो हमारा हो जाएगा दूसरे परिवार से रिलेटेड। तो अब हम इसी को यहाँ से जोड़ देते हैं। अब जो हमारे अंदर, ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन के अंदर जो संबंध होता है तो वो एलिमेंट्स के बीच होता है, यानी रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स, यानी जो रिलेशन है वो एलिमेंट्स के बीच में संबंध बनाता है। एलिमेंट्स का जो परिवार होता है वो ही सेट कहलाता है, ठीक है। मैं आपको एक जनरली वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसी भाषा से, जिस भाषा में हमने एग्जाम्पल समझाए। तो हमारा जो एलिमेंट्स होता है वो जो है एलिमेंट्स जो होता है वो सेट का ही परिवार का एक सदस्य होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं, हम इसे बोलेंगे जो हमारा 6 एलिमेंट है ये ए परिवार का सदस्य है, ठीक है। और हमारा 5 एलिमेंट है ये भी ए परिवार का सदस्य है। हमारा 4 एलिमेंट है ये भी ए परिवार का ही सदस्य है। ऐसे हमारा एम एलिमेंट है बी परिवार का सदस्य है और एन एलिमेंट है हमारा बी परिवार का सदस्य है, ठीक है। अब एलिमेंट्स का जो रिलेशन है वो भी 2 प्रकार का हो सकता है। जैसे हमने अभी यही समझा कि रिलेटिव्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, ऐसे ही एलिमेंट्स का जो रिलेशन है वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक रिलेशन सेम सेट यानी खुद से खुद पर ही रिलेशन, जैसे खुद के परिवार से रिलेशन हमने यहाँ समझा है, ऐसे ही एलिमेंट्स का रिलेशन जो है वो खुद से खुद पर हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जो रिलेशन है इसका वो अदर सेट यानी खुद का संबंध दूसरे किसी अन्य दूसरे से, यानी यहाँ दूसरे परिवार से जैसे संबंध है ऐसे ही इसका जो संबंध है वो दूसरे परिवार से हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग जनरली से एग्जाम्पल से माध्यम के समझने का प्रयास करते हैं। हमें एग्जाम्पल दिया गया है, ये जो हम गोला बनाकर ये चीज ये सेट लिखते हैं, सेट को हम जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक छोटा सा गोला बना देते हैं, वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही तो हमारा एक सेट दिया गया है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 2, और हमारा जो बी सेट दिया है इसमें 2 एलिमेंट है m और n।
तो मान लीजिए पहले सेट का एलिमेंट है वो n से रिलेट कर रहा है और दूसरा एलिमेंट वो m से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस प्रकार लिखेंगे कि 1 रिलेट n और 2 रिलेट m। यहाँ से देख सकते हैं आप कि हमारा 1 एलिमेंट n से रिलेट कर रहा है और 2 एलिमेंट m से रिलेट कर रहा है। ऐसे ही हम इसको पढ़ने का तरीका है इसका कि रिलेशन फ्रॉम a टू b, ठीक है। जब हम इसे पढ़ेंगे सारे को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को, तो हम लोग इसे पढ़ेंगे रिलेशन फ्रॉम a टू b। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, या जो हमने पढ़ा है इसको जो तरीका पढ़ने का है हमारा, अब हम इसको लिख सकते हैं यानी रिलेशन a टू b, रिलेशन a टू b, ठीक है। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया एक सेट का दूसरे सेट से रिलेशन यानी अदर सेट से, ठीक है। अब हम आते हैं सेम सेट पर, यानी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स का जो रिलेशन है वो भी दो प्रकार का हो सकता है हमारा, जैसे कि हमने रिलेटिव्स में समझा है हमारा ये दो प्रकार के जो इनके संबंध हो सकते हैं, ऐसे ही हमने यहाँ पे एलिमेंट्स का जो रिलेशन है वो भी दो प्रकार का हो सकता है। तो हम दूसरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये हमारा कोई सेट दिया है A1 2 जिसमें एलिमेंट है, और हमारा दूसरा सेट भी हमारा 1 और 2 जिसमें दो ही एलिमेंट है केवल, यानी सेम एलिमेंट है दोनों में। तो मान लीजिए एक ए सेट का जो एक एलिमेंट है वो रिलेट करेगा एक से, और दूसरा एलिमेंट है वो रिलेट करेगा दो से भी करेगा और एक से भी करेगा, ठीक है। ये सब चीज मैं केवल आपको अभी समझा रहा हूँ, ये सब चीज इसका मतलब क्या होता है, ये एक से दो से कैसे रिलेट करता है वो सब बाद में है। बस मैं केवल ये समझाने का पर्पस मेरा ये है कि सेम सेट से और अदर सेट से कैसे रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पहले सेट का एलिमेंट यानी एक रिलेट कर रहा है एक से, और हमारा दो रिलेट कर रहा है दो से, और दो रिलेट कर रहा है दो से भी। तो हम लोग इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं कि रिलेशन ऑन सेट ए, यानी रिलेशन ए टू ए, यानी खुद से खुद पर ही रिलेशन, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ से सीखा है इस वाले एग्जाम्पल के माध्यम से कि खुद से खुद पे ही रिलेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे रिलेशन के मतलब आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक में इसमें, और फंक्शन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें।